ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कैबिनेट सेंटर द्वारा क्लियर किए गए विसल ब्लोअर्स बिल की। सबसे पहले हम कॉलर लेंगे। जी आप कहाँ से बोल रहे हो, क्या नाम है आपका? दलवीर सिंह जी, जिला फतेहगढ़ साहब तो बोल रहे हैं। हाँ जी, तुसी की कहना चाहोगे विसल ब्लोअर्स बिल बारे? हाँ जी, मैं तो कहना चाहना जी, जो जेड़ा बिल अन्ना हजारे ने जी गवर्नमेंट ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ जी लोकपाल बिल ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਜੀ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ अन्ना हजारी जी ने। ਜੀ अन्ना हजारी ने ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਜੀ 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 ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ जी हैं जी जी ਇਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੁਕੂਗਾ जी अपना। जी ठीक है सर, ना गलबात कर ली, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से इन कॉलेज से ये पता चलता है कि अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे मिस्टर बनौट? अवेयरनेस तो ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आया ही नहीं है। लोगों में है कि उनको कुछ प्रोटेक्शन मिले, और लोग डर रहे हैं कि कुछ आरटीआई की इंफॉर्मेशन मांगते हुए लोग डरते हैं जी। जैसे मैंने लोगों को कहता हूं कि आप आरटीआई की एप्लीकेशन डालो, तो दे फियर कि हमें कुछ हो जाएगा, लोग कुछ करेंगे कहेंगे जी। तो अवेयरनेस है ही नहीं बिल्कुल भी, और इसके बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता कि ये क्या होता क्या नहीं होता, और शायद अब कैबिनेट के बाद कुछ बने। एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, हम बार बार कह रहे हैं कि लोगों की बात सुनने के बाद आपने भी कहा कि लोगों को जानकारी नहीं है ना। बिल का नाम जो हमने पढ़ा है यहाँ, वो किस भाषा में है? इवन विसल ब्लोअर की जो बात आती है वो किस भाषा में है? और जो हमारे यहाँ कॉलर की बात कर रहे हैं जी, जो कॉलर है उनकी भाषा क्या है जी। इसके बाद हम उम्मीद करें कि वो इनके नुआंसेस की बात करेंगे। कैसे होगा ये हो नहीं पाएगा। बिल्कुल। कर्नल अग्रवाल, ब्रेक जब हुई थी तब आप हमसे बात कर रहे थे कि बार बार लोग लोकपाल बिल की ही बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपके पास कुछ पॉइंट्स थे जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं? देश के सामने मुख्य मुद्दा है वो है एंटी करप्शन जी, और वो मूवमेंट चल रहा है पिछले कई सालों से जी। और अन्ना जी ने एक नई दिशा दी है। जनता का ध्यान भटाने के लिए लोकपाल से ये 3 बिल आपके सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। एक है विसल ब्लोअर, दूसरा सिटीजन चार्टर ऑफ ड्यूटीज जी, और तीसरा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एफडीआई। जी। Basically, aim is to divert the attention of the common man, okay, so that the Lokpal bill does not come, and government can show their intentions that we are sincere, we want to give protection to the whistleblowers, जी। we want to have citizen charter. Constitution already caters for citizen charter. Their duties is the chapter, fundamental rights. बट इसके थ्रू आपको लगता है कि वाकई ही प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है विसल ब्लोअर? Never, never. There is no law in this country. What is law? Ultimately, machinery which will implement the law. जी। When you cannot give protection to the witnesses, Lalit Narayan Mishra had died about 30 years ago. Till today, the case is not concluded. Right. Still continuing. Many witnesses have died. In the whistleblower case also, जी. no protection is required. What you have to give protection is deal with him as a normal person. I was reading this letter of yours. It talks of citizens to be provided protection. Why citizens? Why not every person? It can be a foreigner in India, alien, Absolutely, who is dealing with the public servant, who finds corruption. हम अब आर्म्ड फोर्सेस की अगर बात करें तो आर्म्ड फोर्सेस को भी इसके एम्बिट के अंडर लाने की बात की जा रही है, तो आपका इसके ऊपर क्या टेक है? देखा जाए तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी अपना जो कंसेंट है वो दे दिया है इसके बारे में। I have not read this draft, to be honest. I have my doubts. जी। Because even today, defense forces are governed by the Army Act 1950, Air Force Act and the Navy Act. जी। No other law is applicable. Now we have to great person from the RTI field. राइट, हमारे पास एक कॉलर है यहाँ पर, उनको हम लेना चाहेंगे। जी आपका नाम क्या और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मेरा शोएब नाम है, मैं अंकलेश्वर गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ जी, आपका सवाल क्या है सर? जी मेरा सवाल ये है मैम कि जब विसल ब्लोअर की बात आज क्यों हो रही, जबकि 2005 में ही आरटीआई एक्ट आ गया था, और आरटीआई एक्ट आने के बाद ही ये जरूरी हो गया था कि जो भी कोई सूचना चाह रहा है उसको डिस्क्लोज कर रहा है तो उसकी सुरक्षा की जाए। क्योंकि आप देखते हैं पूना में भी लोगों को मारा गया, अहमदाबाद में मारा गया, जौनपुर में, रांची में, जहां भी लोगों ने आरटीआई यूज किया उनको काफी लोगों को मार दिया गया। जी।
तो इसमें आज तक गवर्नमेंट फेल्ड क्यों रही है? या तो गवर्नमेंट की नीयत ही नहीं है, वो नीयत चाहती नहीं, लाना ही नहीं चाह रही है, क्योंकि वो आरटीआई को ही जब उलटफेर करना चाह रही है, आरटीआई को ही वो खत्म करना चाह रही थी। बीच बीच में ऐसे संकेत आए थे, वो तो दबाव में बचा हुआ है, दबाव में ही हो सकता है ये बिल लाया जाए। काफी वैलिड सवाल है गुदारा जी। I will just answer one question. जी, As far as RTA Act is concerned, it is not applicable to the armed forces in the state of J&K. राइट, As far as the army is concerned, we are governed by a special law declared by the Parliament of India to a special law called Army Act 1950. You make any number of laws, whistleblowers and all. Right. These will never be applicable to the armed forces राइट, because government had declared, Supreme Court had declared that we are regulated by a self-contained code, that is Army Act. So whistleblower act will not be applicable to us. जो रिकमेंडेशन है स्टैंडिंग कमेटी का जी, वो आर्म्ड फोर्सेस को दो हिस्सों में बांट कर उन पे बात करता है, एक ऑपरेशनल एंड नॉन ऑपरेशनल विंग, जिसमें वो जो लेटर पार्ट है नॉन ऑपरेशनल विंग जो है उसको आरटीआई इस एक्ट के अंदर लाने की बात है। और जिस दौर में आज हम जी रहे हैं, मैं अग्रवाल जी की बात से सहमत नहीं हूं कि क्योंकि अब तक ऐसा है, इसलिए अगर नॉन ऑपरेशनल विंग में वहां इस तरह की चीजें हो रही हैं, इस देश ने वो कुछ खरीदने के नाम पर फौज में किस तरह की चीजें होती हैं, उसके बाद कोई विसल ब्लोअर वो कंप्लेंट ना करे और सीबीसी उसको सुने ना, जो भी अथॉरिटी बनेगी, ये कहना आज के दिन वाजिब नहीं है। जो साथी ने गुजरात से कहा कि वो ऑलरेडी प्रोविजन है आरटीआई एक्ट में, तो आरटीआई एक्ट में जो प्रोविजन प्रोटेक्शन करनी है विसल ब्लोअर्स को, परंतु एक सवाल आपने बहुत अच्छा उठाया था। आपने कहा था कि जब आरटीआई ये कहता है कि किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से आप जानकारी ले सकते हैं और ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, तो फिर ये होगा कि सीवी जिस अथॉरिटी को आपने कंप्लेंट किया, नोडल एजेंसी को आपने कंप्लेंट किया और चड्डा साहब सीवीसी से पूछते हैं कि ये कंप्लेंट फला आपके पास आया, किसने किया है, तो किसके तहत डिनाई करेंगे वो, तब आरटीआई के अंदर क्या अमेंडमेंट की जरूरत होगी और उसमें एग्जम्पशन क्लॉज में उनको भी डालने की जरूरत होगी। अगेन एक नया सवाल होगा, परंतु सरकार क्यों नहीं कर रही है, सरकार क्या कर रही है? इस देश में विसल ब्लोअर जिनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती, सवाल उनका नहीं है। इस देश में खतरा उनको रहा है जो सड़क पे लगातार लड़ते रहे हैं, उनको मार दिया जाता है, उनको पुलिस स्टेट टॉर्चर करता है, छोड़िए बाकी तो कि दूसरे लोग क्या करेंगे। शंकर गुहा नियोगी से लेकर उसके बाद लगातार पीसफुल मूवमेंट करने वाले लोगों को किस तरह के स्थितियों से गुजरना पड़ा है, वो एक लंबा इतिहास है। परंतु सच ये है कि जब आप इस तरह की स्थितियां पैदा करेंगे, उनके लिए जो लूट के में शामिल हैं वो अपना हर तरीका अपनाएंगे, उसमें सीबीसी होगी, उसमें दूसरे लोग होंगे, उनको मैनेज करेंगे और चीजें नहीं तवज्जो दी जाएंगी। परंतु अगर दूसरी तरफ प्रोटेक्शन की जब बात थी और साथी ने जो कहा था कि प्रोटेक्शन किस तरह की होंगी, जैसे कोई कंप्लेंट करता है विसल ब्लोअर, प्रोटेक्शन हो जाना चाहिए। आपने अग्रवाल साहब ने कहा कि दूसरों को एक्सपोज करने का एक माध्यम बना लेते हैं जो एक्यूज्ड होते हैं। अब इन कन्फ्लिक्ट सिचुएशन को कैसे देखा जाए? मैं माफी चाहूंगी, एक आखिरी बात कह रहा हूं, जिस पंजाब में और जिस हरियाणा में, जिस देश में प्रोटेक्शन पुलिस गार्ड रखना स्टेटस सिंबल हो, कल्चर का हिस्सा हो गया हो, वहां उस तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाकर आप ना तो विसल ब्लोअर को बचा सकते हैं, ना आप समाज में करप्शन को खत्म कर सकते हैं, और ना कि इस एक्ट के, इस बिल की भावना के मुताबिक समाज बना सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो इन्होंने ऑपरेशन नॉन ऑपरेशन के बारे में कहा है, आर्मी से आप कोई चीज मांग लीजिए, कोई आपने लोकल परचेज के बारे में बात की, लॉजिस्टिक्स कवर की बात की, अल्टीमेटली घूम फिर करके वो ऑपरेशन पे ही आ जाता है। अगर मैंने राशन खरीदा है चंडीगढ़ में और वो जाना है वो कश्मीर में, घूम फिर के वो ऑपरेशन के साथ लग जाएगा। आपने कपड़ा खरीदना है जवानों के लिए, वो ऑपरेशन से लग जाएगा, ऑयल खरीदना है ऑपरेशन से लग जाएगा। तो आर्मी के अंदर सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब आप एक एक्सेप्शन बना दोगे ऑपरेशन की, ऑपरेशनल मैटर्स में हमें लोकल परचेज करनी पड़ती हैं, उनमें करप्शन क्यों नहीं होंगी? करप्शन इज एवरीवेयर, बट देन व्हाट वी हैव टू डिफरेंशिएट, दैट यू हैव टाइम टू। मैंने जो कहा वो स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन का जिक्र किया। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि इस देश के किसी संस्था को इम्यूनिटी दी जाए कि उनके खिलाफ शिकायतें नहीं की जा सकेंगी। इस देश में फोर्सेज एक्ट जैसे कानून बने हो, जहां अंधी ताकतें दी गई हो और लगातार मिसयूज होता हो, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी संस्था को। मिस्टर चड्डा यहाँ पे कोई बात रखना चाह रहे हैं जी। Even today, CBC does not have any powers on the armed forces. You give a complaint to the CBC, it is not investigated. CBC has issued various circulars. Various circulars. एक मिनट सर, while we are discussing on whistleblowers bill, सब तो पहला एक गल देखने वाली है कि while working practically in Punjab, RTA ਦੇ जो मेन
ਐਕਸਪੋਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਜਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰਡਸ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ फैसले दी उड़ीक तक सिक्योर रह सकणगे? That's a valid question. मुझे जो लगता है, एक बार फिर मैं पहले भी इसी जगह पर मैंने कई बार कहा है कि अल्टीमेटली जो इन सवालों का जवाब है वो जनता की चेतना में है, जनता की आवाज में है। जब तक जनता इन चीजों पे तीखी प्रतिक्रिया नहीं करेगी, और जनता में कौन लोग जो अपने पेट पालने के लिए सुबह शाम तक पत्थर तोड़ रहा है सड़क पे, वो नहीं करेगा। ये काम हम सब लोगों का होगा कि इस तरह के सवालों को उठा सकें कि फला व्यक्ति ये कर रहा है, उसके पास ये प्रोटेक्शन क्यों है। ये सामूहिकता के साथ एक आंदोलन के रूप में नहीं उठेगा तब तक विसल ब्लोअर्स वाला काम या फला आपके हिसाब से इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस देन। अगर गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाने की जरूरत है, अगर गवर्नमेंट इसमें फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर्स अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है तो ये बिल के साथ में ही पैरेलल जो आरटीए एक्टिविस्ट या जो लोग पब्लिक इंटरेस्ट में करप्शन को एक्सपोज करने के लिए काम कर रहे हैं, ये देखना गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि कौन जो सीरियसनेस ऑफ मैटर है कि कौन सा आदमी किस इशू पे काम कर रहा है, उस मैटर की जो सीरियसनेस है वो कितनी है, और उसको मैं माफी चाहूंगी, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। सिर्फ करेगा अप्रोच, सिर्फ उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, बाकियों को किसी को भी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप सबका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल वी हैव इन प्राइम। गुड लक एंड गुड बाय।